एक श्रापित गांव था जहां लोगों के चेहरों पर हमेशा डर छलका रहता था। रात होते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी अंधेरे में बाहर गया सुबह उसकी लाश मिलती। गांव के कोने में एक छोटा सा पुराना पेट्रोल पंप था। वहां हमेशा जंग लगी हुई गाड़ियां खड़ी रहती थी। लोग कहते थे कि वह पेट्रोल पंप श्रापित है। हर रात जब गाँव सो जाता, वहाँ से अजीब सी घर्र घर्र की आवाज आती और फिर एक एक करके सारी गाड़ियां जिंदा हो जाती और वे अंधेरे में गाँव की गलियों में घूमने लगी। जैसे ही किसी इंसान पर उनकी नजर पड़ती, गाड़ी उसके सामने जाकर रुक जाती और धीरे धीरे अपना रूप बदलकर एक अजीब सा खरगोश जैसे दिखने वाले लड़के में बदल जाती। आदमी उसे देकर भागने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले ही वह श्रापित रूप उसे मौत के घाट उतार देता। सुबह सिर्फ जली हुई गाड़ियों के निशान और लाशें मिलती। परेशान गांव वालों ने आखिर एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने मशहूर जासूस डिटेक्टिव तुंग तुंग को बुलाया। डिटेक्टिव तुंग तुंग ने सब बातें सुनी और अगले दिन गाँव पहुँच गया। उसने लाशें देखी, जली हुई मिट्टी देखी और तुरंत समझ गया यह कोई आम हत्यारा नहीं है। उस रात जब सब सो रहे थे, तुंग तुंग अकेला गाँव में घूम रहा था। तभी उसे दूर से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। वह चुपके से एक दीवार के पीछे छिपकर देखने लगा। उसने देखा भूतिया गाड़ियां सच में जिंदा थीं। वे एक आदमी को घेर कर खड़ी थीं। फिर अचानक एक गाड़ी रुकी और उसने अपना रूप बदलकर खरगोश जैसा लड़का बना लिया। तुंग तुंग सब समझ गया। सुबह उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा। तब पता चला कि कई सालों पहले वही पेट्रोल पंप एक खरगोश जैसे दिखने वाले आदमी ने चलाया था। उसका नाम था राय स्टार। एक दिन पेट्रोल पंप में भयानक धमाका हुआ और उसकी मौत हो गई। तुंग तुंग समझ गया कि लोगों की मौत में उस पेट्रोल पंप का हाथ है। रात होते ही तुंग तुंग पेट्रोल पंप की छत पर छिपकर बैठ गया। आधी रात को अचानक एक गाड़ी का इंजन खुद स्टार्ट हो गया। तुंग तुंग तुरंत नीचे कूदा और गाड़ी के सामने जा खड़ा हुआ। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, उसने जोर से कहा। गाड़ी का रूप बदला और वह खरगोश जैसे लड़के में बदल गया। मैं राय स्टार हूँ, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। मैं इस पेट्रोल पंप का मालिक था। लोग मुझसे पेट्रोल भरवाते, मेरी वजह से उनकी गाड़ियां तेज भागी और मैं अमीर होता जा रहा था। लेकिन एक दिन गाँव का गुंडा वसूली भाई आया। उसने धमकी दी कि सारे पैसे दे दो। मैंने मना कर दिया और उसे भगा दिया। लेकिन वसूली भाई ऐसे शांत बैठने वाला नहीं था। शाम को वह चुपके से आया और मेरे पेट्रोल में आग लगा दी। धमाके में मेरी मौत हो गई। तब से मैं हर रात गाड़ी बनकर उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम की आंखें नम हो गईं। तुम गलत लोगों को मार रहे हो। तुम्हारा दुश्मन जिंदा है। पता चला कि वसूली भाई थोड़ी दूर एक और पेट्रोल पंप चला रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता था। वह हमेशा उदास और परेशान रहता। उस रात तुंग ने राय स्टार से कहा, आज तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिलेगा। दोनों एक हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधे वसूली भाई के पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। वसूली भाई यहाँ वहाँ भागा, लेकिन बच नहीं पाया। वसूली के मरते ही राय स्टार की आत्मा को शांति मिल गई और वह हवा में गायब हो गया। एक छोटे से गांव में एक मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम राय स्टार था। राय स्टार एक लकड़हारा था। हर सुबह वह जल्दी उठता, अपनी पुरानी सी गाड़ी लेकर जंगल जाता और दिन भर लकड़ियां काटता। शाम को वह उन लकड़ियों को घर लाता और बड़े ध्यान से उनसे लकड़ी की मूर्तियां बनाता। राय स्टार के हाथों में जादू जैसा हुनर था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी असली लगती थीं कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने और खरीदने आते थे। और राय स्टार दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। एक दिन सुबह हमेशा की तरह राय स्टार जंगल गया। वह लगातार पेड़ काटा रहा। धीरे धीरे उसने आधा जंगल काट दिया। थककर उसने अपनी कुल्हाड़ी एक बड़े पेड़ के पीछे रख दी और कटी हुई लकड़ियों को गाड़ी में भरकर घर चला गया। लेकिन जल्दी में वह अपनी कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल गया। रात हो चुकी थी। जंगल में गहरी शांति छाई हुई थी। हवा भी धीरे धीरे पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से हल्की सी हलचल हुई। अंधेरे से एक अजीब सा दानव बाहर निकला। वह दानव पूरी तरह सोने का बना हुआ लग रहा था। उसका शरीर ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें सूरज की रोशनी कैद हो। जैसे ही उसने जमीन पर पड़ी राय स्टार की कुल्हाड़ी उठाई, चमक! कुल्हाड़ी अचानक सोने की कुल्हाड़ी में बदल गई। पूरा जंगल एक पल के लिए सुनहरी रोशनी से चमक उठा। दानव धीरे से मुस्कुराया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई। राय स्टार अपने घर में सो रहा था। अचानक उसे याद आया, अरे मेरी कुल्हाड़ी तो जंगल में ही रह गई। वह तुरंत उठकर जंगल की तरफ दौड़ा। जंगल पहुंचकर उसने घंटों तक अपनी कुल्हाड़ी ढूंढी। आखिरकार उसे वह पेड़ के पीछे मिल गई। जैसे ही राय स्टार ने कुल्हाड़ी उठाई, उसने देखा कि कुल्हाड़ी सोने की तरह चमक रही थी। राय स्टार थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद धूप की वजह से चमक रही हो। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक पेड़ पर जोर से वार किया। अचानक वह पेड़ चमकने लगा और कुछ ही पलों में पूरा पेड़ सोने का पेड़ बन गया। अरे ये तो जादुई कुल्हाड़ी है, उसने खुशी से कहा। लालच में आकर राय स्टार एक के बाद एक पेड़ काटने लगा और हर पेड़ सोने के पेड़ में बदलता गया। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल सोने से चमक रहा था। राय स्टार बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन राय स्टार को यह नहीं पता था वह एक श्रापित कुल्हाड़ी थी। उस शाम राय स्टार के घर के बाहर हजारों लोग खड़े थे, क्योंकि राय स्टार ने उन सुनहरी लकड़ियों से सोने की मूर्तियां बना दी थी। गांव के सबसे अमीर लोग आए और उन्हें उसकी मूर्तियां बहुत पसंद आई। सबने मूर्तियां खरीदी और अपने साथ घर ले गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उस रात जब सब लोग सो रहे थे, तभी गाँव की जमीन पर एक अजीब सी सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। घरों में रखी हुई मूर्तियां अचानक जिंदा हो गईं। पहले उन्होंने अपने मालिकों को मारा और फिर धीरे धीरे
धीरे पूरे गांव के लोगों को। राई स्टार सो रहा था, तभी एक आदमी भागता हुआ उसके घर पहुंचा। राई स्टार जल्दी उठो, तुम्हारी मूर्तियां जिंदा हो गई हैं और पूरे गांव को मार रही हैं। राई स्टार अचानक उठा और बाहर निकला। तभी उसने देखा कि उसकी सोने की मूर्तियां लोगों को मार रही थीं। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पीछे देखा, वही सोने का दानव वहाँ खड़ा था। राई स्टार ने धीरे से कहा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? सोने का दानव हंसा और बोला, मैं भी इसी जंगल का एक पेड़ था जिसका सपना था कि एक दिन बड़ा बनूं, लेकिन एक दिन तुम आए और तुमने मुझे काट दिया। राई स्टार उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने माफी भी मांगी, लेकिन उस दानव ने उसे माफ नहीं किया। उसने राई स्टार को एक पेड़ में बदल दिया और अब राई स्टार की आत्मा उस पेड़ में बंद है। अगर राई स्टार को बचाना चाहते हो तो लाइक करो। तूंग तूंग आज बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसके सामने जमीन पर उसके पिताजी शांत पड़े थे। लोग कह रहे थे, राई स्टार अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तूंग तूंग बस एक ही बात बार बार कह रहा था, पापा उठ जाओ ना, मैं आ गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक खुश रहने वाला बाप अचानक तूंग तूंग को अकेला छोड़ गया? चलिए कहानी शुरू से जानते हैं। एक छोटे से गाँव में राई स्टार और उसका छोटा बेटा तूंग तूंग साथ रहते थे। दोनों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गर्मी हो या बारिश, राई स्टार दिन भर मजदूरी करता था, सिर्फ अपने बेटे तूंग तूंग के लिए। रात को जब राई स्टार थका हारा घर आता, तूंग तूंग दौड़कर उसे गले लगा लेता और कहता, पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। राई स्टार धीरे से मुस्कुराता और कहता, जरूर बेटा। लेकिन राई स्टार के चेहरे पर एक अलग उदासी थी। कुछ दिन पहले राई स्टार हमेशा की तरह धूप में काम कर रहा था, लेकिन तभी उसका सिर चकराया और वह जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो राई स्टार अस्पताल में था। डॉक्टर उसके पास आए और धीरे से बोले, तुम्हें बहुत खतरनाक बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। राई स्टार डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा? लेकिन राई स्टार ने यह बात तूंग तूंग को कभी नहीं बताई। वह बस हर दिन ज्यादा काम करता ताकि तूंग तूंग के भविष्य के लिए पैसे जोड़ सके। एक दिन सुबह राई स्टार तूंग तूंग को स्कूल छोड़ने गया। आज वह तूंग तूंग को बहुत देर तक देख रहा था, जैसे वह उसे आखिरी बार देख रहा हो। उसने तूंग तूंग से कहा, बेटा मुझे वादा करो कि तुम बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनोगे। तूंग तूंग हंसकर बोला, पापा आप भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बनूंगा। तूंग तूंग की बात सुनकर राई स्टार के दिल को सुकून मिला। तूंग तूंग अपने पिता को हंसते देख बहुत खुश था। लेकिन उसी शाम जब तूंग तूंग स्कूल से घर वापस आया तो उसने देखा घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर घर के अंदर गया और वहाँ राई स्टार जमीन पर शांत पड़ा था। तूंग तूंग धीरे से अपने पापा के पास गया और जोर जोर से बोलने लगा, पापा उठ जाओ ना, देखो मैं आ गया हूँ। लेकिन राई स्टार कभी नहीं उठा। तभी तूंग तूंग को राई स्टार के पास एक छोटी सी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बेटा तूंग तूंग अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन याद रखना मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जी है और मुझे पता है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और अच्छा इंसान बनेगा। ये पढ़ते ही तूंग तूंग जोर जोर से रो पड़ा और उसने धीरे से कहा, पापा मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से तूंग तूंग और भी मेहनती हो गया। जिस समय सारे बच्चे क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे, उस समय तूंग तूंग अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे समय बदलता गया और तूंग तूंग एक बड़ा डॉक्टर बन गया। गांव के एक कोने में उसका बड़ा सा अस्पताल था जिसका नाम था पिता का आशीर्वाद। वहाँ हर रोज बहुत सारे बीमार लोग आते थे। कई लोगों को गंभीर बीमारियां होती थीं और तूंग तूंग अपने ज्ञान और मेहनत से उनका इलाज करता और उन्हें ठीक कर देता। बदले में तूंग तूंग उनसे एक भी पैसा नहीं लेता था। लोग उसे धन्यवाद कहते, लेकिन तूंग तूंग धीरे से एक ही बात कहता, मुझे धन्यवाद मत कहिए। आज अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो सिर्फ अपने पिता की वजह से। तूंग तूंग आसमान की तरफ देखकर कहता, मैंने अपना वादा पूरा किया पिताजी। कहीं ऊपर से राई स्टार उसे देकर धीरे से मुस्कुरा रहा था।